जिसको सोयाबीन को भाव नहीं है, सुशिक्षित बेरोजगार को काम नहीं है, जो अराजकता है, जो यहाँ कोई कायदा कानून नहीं है और कोई विकास की कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये देश के लिए शाप है, वो खतरनाक पार्टी है। हाल में पालक मंत्री साहब अभी कृषि मंत्री है, तो भी 2020 का बीमा नहीं मिला। का एक स्टेटमेंट आया कि मैं नौजवानों की शादी करा के दूंगा। इस स्टेटमेंट को पूरे मतलब अभी नेशनल लेवल पर जो है तो ये स्टेटमेंट आपका मशहूर हुआ। शरद पवार साहब की जब से सभा हुई है तब से उन्होंने बोल दिया ये 3 लोगों ने महाराष्ट्र में पार्टी मेरी बांटी है, तो ये उसकी वजह से विकास का जो माहौल है, ये जो अभी जो चुनाव गया है वो विकास के ऊपर गया। तुम आप देश के गृह मंत्री तो काम करो ना, काम दिखाओ तुम्हारा क्या है। तुम काम करते अदानी का, काम करते अंबानी का। स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज चैनल में। मैं हूं सबाहत। आज हम लोग परली विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ जो है परली विधानसभा क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजेश साहब देशमुख साहब हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज चैनल। धन्यवाद। अभी कुछ दिन बचे हैं इलेक्शन के लिए, क्या देखते हैं? पूरा प्रचार अभी चल रहा है जिस अंदाज में, तो आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? कुछ दिन बचे हैं लेकिन सब माहौल अच्छा है। यहाँ महाविकास आघाड़ी का ही माहौल है। लोग अभी जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र के लोग, जिसको सोयाबीन को भाव नहीं है, सुशिक्षित बेरोजगार को काम नहीं है, जो अराजकता है, जो यहाँ कोई कायदा कानून नहीं है और कोई विकास की कोई बात नहीं है। ये कई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो यहाँ पूरे मतदार संघ में शुरू है, जो सब प्रोजेक्ट इन्होंने बंद कर दिए हैं। ये कि सब लोग बेरोजगार हो गए। इनको काम मिलने के लिए इनको 10-10 साल संधि देने के बाद ये कुछ काम बना नहीं पाए, इसलिए अब ये लोग इनके ऊपर चिड़े वाले हैं। ये फिलहाल में पालक मंत्री साहब अभी कृषि मंत्री है, तो भी 2020 का बीमा नहीं मिला। अभी 2030 में 25% अग्रिम देने का था, वो लोगों को नहीं मिला। हर गांव में हम अभी जो गांव में हम बोलते हैं हाथ ऊपर उठाओ, किसको मिला? गांव में एक हाथ नहीं ऊपर होता। इतना कुछ काम का ऐसा कोई उनका काम ही नहीं है। आदमी चुन के आना किस लिए आने का है? काम करने के लिए आने का। जो चुन के आने के बाद काम ही नहीं तो क्यों चुन के देने का? आप जैसा अभी विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप ज़्यादातर जो है इंटीरियर पार्ट्स जो हैं, जैसा गांव है, उसके दौरों पर हैं, तो इन दौरों में आपको किस तरीके का मतलब चीज़ें नज़र आ रही है? पूरी ऐसा नजर आ रहा है कि 4-4 हजार मतदार संघ का 4-4 हजार मतों का कुछ देहात में 4,000 वोट है एक गांव में, दूसरे गांव में 3,000 है, कोई गांव में 2,000 है। वो इतने बड़े बड़े गांव में आज तक गए नहीं वो 5 साल। अभी चुनाव में भी जाएंगे, ये कुछ नजर नहीं आता, समझो नजरअंदाज नहीं। जो गांव में जाते नहीं तो वो वोट मांगने का क्या अधिकार? आपका एक स्टेटमेंट आया कि मैं नौजवानों की शादी करा के दूंगा। इस स्टेटमेंट को पूरे मतलब अभी नेशनल लेवल पर जो है तो ये स्टेटमेंट आपका मशहूर हुआ है। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के बारे में आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैसा है कि आज बाल बच्चे सबके, तुम्हारे घर पे पड़े वाले बच्चे, उनको कहाँ नौकरी है? 2014 मैं खुद सभापति था, पंचायत एजुकेशन और हेल्थ का डिपार्टमेंट का सभापति था जिला परिषद का। अप्रूवल तो हमारे जिला परिषद से निकलता है। 2014 से एक अप्रूवल नहीं निकलता गवर्नमेंट का। 2014 से अप्रूवल ही बंद है। बीएड का कोई शिक्षक नहीं लगता, डीएड का कोई शिक्षक नहीं लगता, किसी को नौकरी नहीं लगती। ये जो प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े शुगर फैक्ट्री थी, ये सूत गिरनी थी, ये सब बंद है। ये 2,000 लोग जो वहाँ नौकरी करके उसको तनख्वाह मिलने वाले थे, वो भी नौकरी नहीं है, वो भी सब घर पे है और नया कोई प्रोजेक्ट निकलने वाले नहीं है। तो ये मतदार संघ में कोई बिजनेस ही नहीं है, ये मतदार संघ में कोई प्रोग्राम ही नहीं है उनका, तो बाल बच्चे की शादी हो जाएगी कैसे? और किसको उद्योग देने का सवाल भी नहीं है। इसलिए मैं बोला, मैं एमएलए बनने के बाद मैं ये मतदार संघ में इंडस्ट्री लाऊंगा। ये काम करने के लिए बच्चों को खुद के पैरों के ऊपर खड़ा करूंगा, उनको नौकरी देने के लिए मैं ट्राई करूंगा। अच्छे जगह पे जिसकी क्वालिफिकेशन जैसा है वहाँ उनके लिए मार्गदर्शन करके उनको नौकरी के लिए मैं ट्राई करूंगा और उद्योग धंधे खड़ा करके व्यापार बढ़ा के जो बच्चा अच्छा है उसको शादी लोग बच्ची देने वाले। बच्ची का जो पिताजी है वो क्या देखता
क्या करता है लड़का, नौकरी करता है क्या, व्यापार करता है क्या, कुछ काम धंधा करता है क्या, और ये देखने के बाद लड़की देता है। तुम्हारा और हमारा रिवाज है वो, मेरे लड़की की शादी हुई। मतलब ओवरऑल परसेप्शन ये था, लेकिन इस पर यह कहा गया है कि आपके जो आप पहले जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष थे उनके नेता की ही शादी नहीं हुई, तो आप लोगों की शादी कैसे लगाएंगे? राहुल गांधी कहाँ से है? राहुल गांधी एक विजन है, राहुल गांधी एक देश का विचार है सर। वो लोगों की सेवा में रहते हैं, वो देश की सेवा करने वाले आदमी है। वो तपस्या करते हैं, उनका व्यायाम देखो, जिम देखो, देश के लिए सेवा देखो। वो उनके तो वो स्टडी करके वो करते हैं। मोदी की कहाँ शादी है? योगी की कहाँ शादी है? अटल जी की कहाँ शादी थी? मतलब ये ऑप्शंस आपके पास भी हैं मतलब बोलने के लिए? नहीं, हमारे पास बोल के नहीं, वो नेशनल लेवल है। वो सर लास्ट सवाल ये है कि यहाँ पर जो है तो शरद पवार जी की सभा यहाँ पर हुई है, उसके बाद किस तरह से आप बदलाव देख रहे हैं? शरद पवार साहब की जब से सभा हुई है तब से उन्होंने बोल दिया ये 3 लोगों ने महाराष्ट्र में पार्टी मेरी बटी है, तो ये उसकी वजह से विकास का जो माहौल है, ये जो अभी जो चुनाव गया है वो विकास के ऊपर गया। लोगों को विकास होना, लोगों को शांति होना, ये परली शहर को सुकून होना, यहाँ का व्यापार बढ़ना चाहिए। और यहाँ कैसा है, जो व्यापारिक एजेंसी वही निकाल के लेते हैं और खुद को लेते हैं। मैं ऐसा बोला कि भाई ये जिसकी एजेंसी है उसकी किसकी भी एजेंसी बटेंगी नहीं, जिसकी एजेंसी उसके पास ही रहेगी। ये व्यापार जो लोग आदमी अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए हम सपोर्ट करेंगे, बैंक के माध्यम से सपोर्ट करेंगे। गांव में शांति रहेगी और कायदा कानून रहेगा, किसी कोई तकलीफ कुछ नहीं होंगी। सबको लेके चलना, सबके लेके चल के जो बटोगे तो बटोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि देश के गृह मंत्री ने ये कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम अल्पसंख्यकों को जो है रिजर्वेशन नहीं लेने देंगे। क्या कहेंगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी ये देश के लिए शाप है, वो खतरनाक पार्टी है। वो पार्टी लोगों में, ये जो मुस्लिम हो कोई हो, ये भारत में पैदा हुआ है ना। मुस्लिम कहाँ परदेश में पैदा हुआ क्या? यहाँ पे पैदा हुआ ना। ये लोग कुछ काम के लोग नहीं है, सिर्फ जाति जाति में दंगा भड़काना चाहते हैं, जाति जाति में 2 गुट पढ़ना और 1 वोट लेना और इसको एक को हकाल को देना, ऐसा उनके दिमाग में हो। तो भी ये भारत की जनता, ये महाराष्ट्र की जनता इतनी चूतिया नहीं है, वो अच्छी जनता है। वो सब सुनते, उनको मालूम होता कि कौन से ढंग से चलना है। मुस्लिम के यहाँ का कोई बाहर का है? यहाँ पे हम तुम और हमारे भाई भाई है ना। तो भाई भाई है तो तुम काम करो, तुम्हारे को दिया ना देश का, तुम आप देश के गृह मंत्री, तो काम करो ना, काम दिखाओ तुम्हारा क्या है। तुम काम करते अदानी का, काम करते अंबानी का, देश को उद्योगपति के हाथ में सब देश दे दिया, सब लोगों को ये बेकार कर दिया। कॉमन आदमी को काम नहीं है, सुशिक्षित बेरोजगार की संख्या आज लाखों से है। ये बच्चों का सोचो ना, काम का बोलो कुछ। इनके पास कोई काम का सहारा नहीं है, कुछ काम बोलने के लिए इनके पास काम ही नहीं है। तो सिर्फ जात का बोलने का, जातिवाद बढ़ाने का, और उससे कोई वोट मिलते हैं उनके दिमाग में रहता है, लेकिन ऐसे वोट नहीं मिलते साहब। ये जितने लोग अभी जो तरुण बेरोजगार है, उनको भाकरी की जरूरत है, काम की जरूरत है और पैसे की जरूरत है। उनको जो होना वो दो ना। बात सिर्फ जात 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 जात, जाति से पेट भरता क्या इसका? हमारे अनाज होना ना, खाना खाने के लिए। ये अनाज के लिए पैसे होना, कपड़े के लिए पैसे होना, घूमने के लिए पैसे होना, गाड़ी के लिए पैसे होना, हमारे विकास के लिए पैसे होना। हम उसमें हम क्या है तो बोलो। आपका मुद्दा फिर ओवरऑल विकास है? विकास है, विकास ही हमारा मुद्दा है, विकास ही रहेगा और विकास ही करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे राजीव साहब देशमुख। इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि हम जो तो इस क्षेत्र में विकास चाहते हैं और विकास ही करेंगे। मैं शहबात अली सैयद, मेरे सहयोगी सैयद तौसीफ के साथ, महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल के लिए।